न। भूमाफिया किस प्रकार आंखों में धूल झोंक कर गोलमोल करते हैं, इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देखने को मिला। यहाँ गंगा जी व रामगंगा नदी के क्षेत्र में आने वाली जमीन को लोगों ने साठ गांठ कर अपने नाम दर्ज करा लिया है। शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह ने इसका खुलासा स्वयं पत्रकारों के सामने किया। तो आइए शाहजहांपुर में अरबों के इस घोटाले के साथ ही देखते हैं खास खबर। जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि गंगा जी के किनारे स्थित 5 गांव सुखनैया, चचुआपुर, घिरौला, मड़ैया, डूहू, जदीद, चितकुरी, खादर में लगभग 403 हेक्टेयर यानी 6312 बीघा ज़मीन जो कि गंगा नदी में आती है, उसे कुछ लोगों ने जोड़ तोड़ कर अपने नाम दर्ज करा लिया था। डीएम ने बताया कि उन्हें जब गोपनीय रूप से इसकी जानकारी मिली और जांच कराई तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इस भूमि को पुनः जलमग्न क्षेत्र घोषित कराकर गंगा जी के नाम दर्ज करा दिया है। जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस भूमि की अनुमानित मार्केट मूल्य 3 अरब 2 करोड़ रुपए आकी गई है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि इस मामले में एक नायब तहसीलदार व एक तहसीलदार को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए राजस्व परिषद को पत्र भेजा गया है। साथ ही अन्य सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है जिनकी कारगुजारी से यह घोटाला हुआ है। जिलाधिकारी ने यह भी आशंका व्यक्त की कि इस भूमि को बंधक रखकर बैंकों से ऋण भी लिए जाने की संभावना है। इस संबंध में भी जानकारी की जाएगी। डीएम उमेश प्रताप सिंह ने जनपद में विकास की गति व सरकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में यहां पत्रकारों को बताया कि नियमित टीकाकरण के अंतर्गत जनपद ने तीसरा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रदेश में 12वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं 2,15,000 गौवंशी पशुओं को लंपी वायरस की रोकथाम के लिए निःशुल्क टीका लगाया गया है। साथ ही कोविड काल में जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई अथवा जिन बच्चों के माँ या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, उन बच्चों की शिक्षा के लिए 65,42,000 रुपये का भुगतान किया गया है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे अन्य बच्चों को भी शिक्षा हेतु सहायता दी जा सकती है जिनके माता पिता अथवा माँ या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है। जमीन थी वो किस तरीके से लीज करवाई गई और क्या कड़ा एक्शन लिया गया, भविष्य में किस तरह की और कार्रवाई की जाएगी? ये जो है, जब मैं आया था तो मुझे कहीं से इनपुट मिला था कि गंगा रामगंगा और की ज़मीनों को जो कि जलमग्न भूमि है और श्री रामगंगा और श्री गंगा जी के नाम दर्ज है, उसको तथाकथित बड़े बड़े भूमाफियाओं ने जलमग्न से जो है उसको बैनामा करा के या कैसे भी पट्टे कराया, तो पट्टे के बाद बैनामा करा के बेचा है और बड़े बड़े फार्म हाउस टाइप बनाए हैं। वहाँ जब पानी आता है कुछ रहता नहीं ना, पक्का स्ट्रक्चर भी। हमने इसको गोपनीय रूप से जांच कराई, उसमें कुछ अच्छे विश्वस्त अधिकारियों को मैंने लगाया और इस पर लगातार रात दिन काम किया। तो इस तरह से हमने जैसा कि आपको बताया अभी कि 5 गाँव ये थे जो चकबंदी में थे, जिसको हम तुरंत कर सकते थे बिना नोटिस दिए, क्योंकि चकबंदी से बाहर नहीं गए थे। इन गाँवों पे तो तुरंत काम हो गया। सुखनैया, चचुआपुर, डूही, जदौदा, घिरौला, चितकुरी, खादर में ये हम लोगों ने किया है। 3 अरब 2 करोड़ की ज़मीन है, 6,312 बीघा ज़मीन है ये। तो कुल खातेदार 579 हैं, बट कुल घाटा जो है 982। इस तरह 3 अरब 2 करोड़ रुपए की ज़मीन हमने पुनः वेस्ट किया है जलमग्न भूमि श्री रामगंगा और गंगा जी के नाम। मौके पर कोई उनका भौतिक कब्जा नहीं है। कोई आएगा तो उसको हम निपटाएंगे और इसमें जिम्मेदारी भी फिक्स करेंगे किस समय बैनामा हुआ, क्यों हुआ। इसमें लोन वोन भी लिया है तो उसको भी बैंक से हम चेक कराकर FIR भी करेंगे। जिम्मेदार अफसर है क्या वो चिन्हित किए गए हैं? जिम्मेदार में तो इसमें 10-20 सालों में लगातार हुआ होगा, कोई तहसीलदार रहा होगा, लेखपाल रहा होगा। एक दिन में तो इतना हुआ नहीं होगा, कितना ज़्यादा हो गया। तो उसको हम क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट है, खतौनी देख के हम पता कर लेंगे अपने रिकॉर्ड से कि किस समय में क्या क्या हुआ, तो उसमें जिम्मेदारी भी फिक्स होगी। तरह से हमने जैसा कि आपको बताया अभी कि 5 गांव ये थे जो चकबंदी में थे, जिसको हम तुरंत कर सकते थे बिना नोटिस दिए, क्योंकि चकबंदी से बाहर नहीं गए थे। इन गाँवों पे तो तुरंत काम हो गया। सुखनैया, चचुआपुर, डूही, जदौदा, घिरौला, चितकुरी, खादर में ये हम लोगों ने किया है। 3 अरब 2 करोड़ की ज़मीन है, 6,312 बीघा ज़मीन है ये। तो
कुल खातेदार 579 हैं, बट कुल घाटा जो है 982 है। इस तरह 3 अरब 2 करोड़ रुपए की ज़मीन हमने पुनः वेस्ट किया है जलमग्न भूमि श्री राम गंगा और गंगा जी के नाम। मौके पर कोई उनका भौतिक कब्जा नहीं है, कोई आएगा तो उसको हम निपटाएंगे और इसमें जिम्मेदारी भी फिक्स करेंगे किस समय बनामा हुआ, क्यों हुआ। इसमें लोन वोन मिल गया तो उसको भी बैंक से हम चेक करा कर उनके खिलाफ FIR भी कराएंगे। जिम्मेदार अक्सर है क्या वो चुनित चाहिए ऐसे उन पर कार्रवाई की तैयारी? जिम्मेदार में तो इसमें 10-20 सालों में लगातार, क्योंकि हमारा लास्ट पश्चिम का जिला था, वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से किया गया जिसकी वजह से इसके आगे हमारा ये संक्रमण नहीं फैला। तो ये भी काम हम लोगों ने अच्छे से किया चूँकि बॉर्डर एरिया था। पड़ाली में भी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, पिछले साल से करीब 100 कम हैं, तो लगातार उसमें हम लोग हैमर किए, घटनाएँ न हो। जो छुट्टा पशुओं की समस्या की बात करें जल्दी उसमें समाधान हमने जो है फिर कोई जो बजट नहीं था, लेकिन 372 गौशालाओं में काम चल रहा है, उसमें हमें बजट मिला DPR से। फिर इसको हम लोगों ने एक तरीका निकाला कि मनरेगा कन्वर्जन से हम गौशालाएँ बनाए। 36 गौशालाएँ हमारी लगभग बन गई हैं 41 हो गई हैं और लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बनाते हैं फिर उसको पोर्टल में लोड करते हैं तो पैसा आता है। मनरेगा कन्वर्जन से हम लोगों ने ये हम लोगों का अपना लोकल वो है 41 हम लोगों ने बनाया है। इसकी क्षमता 200 से 300 के बीच रहती है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको 100 के ऊपर ले जाएँ, 100-150 ले जाएँ। जल्दी उम्मीद है कि छुटकारा मिल जाएगा जिले को? हाँ बिल्कुल मिलेगा, इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। 41 हमारी ज़मीन की प्रॉब्लम थी, ज़मीन की प्रॉब्लम भी हम लोग सॉर्ट आउट करा रहे हैं। शाहजहाँपुर में कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है, जिसको स्वीकार कर लिया जाना अल्पसंख्यक समुदायों को मिली संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा को छीनने का प्रयास जैसा है। यह एक तरह से बिना घोषणा के संविधान समीक्षा करने जैसा प्रतीत होता है, जिसे कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सईद अंसारी के नेतृत्व में खिजनी बाग में एकत्रित हुए, जहां से वे नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। रीसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। यार जी, आज किन मांगों को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रॉक्सी रिट याचिकाएं दायर की गई हैं जो अल्पसंख्यक आयोग को ख़त्म करने के खिलाफ दायर है। अल्पसंख्यक आयोग को ख़त्म करने के लिए दायर की गई है। उसके खिलाफ कांग्रेस अल्पसंख्यक कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, जिससे कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है वो संवैधानिक करार दी जाए और उसे वापस या रद्द कर दिया जाए। शाहजहाँपुर के थाना सेरामऊ दक्षिणी निवासी विद्या देवी एवं बेनीलाल ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोस के कुछ लोग उनके खेत में नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं और इसकी शिकायत जब वो स्थानीय पुलिस से करते हैं तो पुलिस उल्टा उनको ही प्रताड़ित करती है और घंटों थाने में बैठा कर रखती है। इस बीच वे लोग उनके खेत पर आवाजाही और कब्जा करने का प्रयास करते हैं। पीड़ित दंपति आज पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पुलिस कार्यालय आए थे, किंतु पुलिस अधीक्षक से भेंट न हो पाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपनी गुहार लगाई और न्याय की मांग की है। रीसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। क्या प्रकरण है आपका और यहाँ किस लिए आए थे? हमारा खेत का मामला है, हम एसपी साहब से मिलने आए और एप्लीकेशन दी और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। थाने में 2-2 घंटे बैठा लेते हैं और खाम दूसरी पार्टी जो है वो थाने में जाती भी नहीं है और उन्होंने खेत हमारे चाचा का खरीदा और कब्जा हमारे पे कर रहे हैं। आपने
किसको शिकायत की? एसपी साहब मिले एसपी साहब? नहीं मिले, नहीं उनके छोटे अधिकारी होते हैं उनमें देखे यार। थाने में गए थे आप? थाने में भी गए, थाने तो जब तक बुला लेते हैं 2-2 घंटे बैठा ले रखते हैं हमें। हम कहते दूसरी भी पार्टी बुलाओ, उसके कागज मंगवाओ। दूसरी पार्टी से क्या परेशानी है आपको, क्या शिकायत है? वो हमारा कब्जा करे, खरीदा हमारे चाचा का बाग के पीछे और खेत लेंगे हमारा, तो कैसे कानून है? क्या कर रहे हैं आपके खेत पे, क्या कर रहे हैं वो? खेत कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं हर बार। जो हम कहा तो अपनी बाउंड्री उखाई नहीं, कोई साका नहीं हो, तब भी वही मान लो उखाए के थाने में बंद कर देता है रुपा। अपने सरकार की वजह से ही मान लो हम लोगों ने परेशान करता। सरकार से मतलब सरकार से भी आग्रह करें, निवेदन करें कि हमारे न्याय दिलवाया जाए।